जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का जो तैयारी है वो ठीक ठाक चल रही होगी। और आज यहाँ पे हम इंग्लिश का ये मोस्ट वीवीआई जो है ना, ये वीवीआई एमसीक्यूज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और इसमें जो है ना हम लोग दो चैप्टर को टारगेट किए हैं। अ, आपका जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा क्या किए हैं, स्वीटेस्ट। क्या किए हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये जो है हम लोग ये दो चैप्टर का इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करने वाले हैं। और इसमें आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना तैयारी हुआ है, आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है या ना हो रहा है, आप लोग जरूर बताएंगे। तो देर ना करते हुए जो है हम लोग देर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। तो हम लोग जो है तैयारी को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी वाले, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर अब जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको स्क्रीनशॉट करके जो है आपको रख लेना है। आगे चलते हैं, हमारे सामने भगत सिंह जी है तो इनको सैल्यूट बनता है, आप भी जरूर सैल्यूट कीजिएगा। और आगे चलते हैं आगे क्लास की ओर। अगला क्लास क्या है, इसमें नेक्स्ट जो है इस क्लास को हम लोग हर क्लास की तरह श्री गणेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आपका पहला क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो आप लोग जो है अगर इंग्लिश का ग्रामर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एक बात आप सुन लीजिए थोड़ा सा पहले। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक काम कीजिएगा, बिहार रैंकर्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बिहार रैंकर्स पे जाइएगा और वहां पे आपको 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर आपको मिलेगा। 2 आवर 40 मिनट, ठीक है। 2 आवर 40 मिनट का जो है आपको वहां पे लेक्चर मिलेगा और वो ग्रामर का होगा। उसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और आर्टिकल, ठीक है। ये आपको 4 जो है एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है वहां पे। और उस क्लास में अगर आप देखते हैं उस क्लास को, तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल में बिल्कुल भी जो है कोई भी सस्पिशन नहीं होगा। तो वहां पे जरूर देखेंगे। और उसमें जो है हिंदी वाला जितना भी लेखक है, लेखक का जीवनी जो है उसी पे डाला हुआ है और वो 1 घंटा 40 मिनट का है। ये दोनों जो है आपको बहुत फायदेमंद जो है ना वहां पे आपको साबित होने वाला है, बहुत फायदा होगा। उसको जरूर आप देखिएगा जाकर। और यहाँ पे जो हम लोग जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ग्रामर के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा बिहार रैंकर्स, ठीक है। वो आपका अपना चैनल है, उसमें बहुत कम जो है सब्सक्राइबर है, तो उसको बढ़ाना आपका और हमारा फर्ज है। दोनों मिलकर जो है वो उसे ले चलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वो कहता है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट, इंडिया की ग्लोरी जो है वो कैसी है, महिमा जो है इंडिया की वो कैसी है। रिमेन्स मूवेबल है, क्या वो बदलती रहती है। इमूवेबल है, रिमेन्स इमूवेबल है, या ऑलवेज फ्लरिश है, या नेवर गिव अप होप है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडिया की जो महिमा है दोस्त, इंडिया की सभ्यता वो इमूवेबल है। क्या है, इमूवेबल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग चलिए इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें जो है ना हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और 2 चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें देखते हैं, कहता है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, इंडिया के जो है अगेंस्ट चार्ज लगाया जाता है, क्या आरोप लगाया जाता है कि हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, या हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड
या इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, या आपसे कहेगा कि इट इग्नोर्ड टू राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स, या इट्स एंसेस्टर्स डिसवेडेड पीपुल फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। आप लोग जो है इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, आप लोग जो है बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। वो इंडिया के प्रति चार्ज लगाते हैं कि इंडिया के लोग जो है वो बदलने को तैयार नहीं है, इतना अज्ञानी है, अब जो है उसे बदल हम लोग नहीं सकते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। आप बताएंगे कि महात्मा गांधी कब से कब तक जो है इंडियन पॉलिटिक्स में रहे हैं, 1869 से 1948 तक, या 1919 से 1948, या 1915 से 1948, या 1916 से 1948। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1915 से 1948। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1915 से 1948। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। इंडियन सिविलाइजेशन किसको एलिवेट्स करता है, तो फाउंडेशन को करता है, या इंडिपेंडेंस को करता है, या स्पिरिचुअल को करता है, या मोरल बीइंग को करता है। बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है एलिवेट्स करता है, किसको करता है, मोरल बीइंग को। किसको करता है दोस्त, मोरल बीइंग को करता है। किसको करता है, मोरल बीइंग को। हम लोग जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सब में तो उतना ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाना है हम लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। इसमें बिल्कुल समझना नहीं है, क्योंकि इंडिया, अगर इसमें जो है ना आप रिलेट करके बोल सकते हैं कि सबसे जो है ना अच्छे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। सभ्य लोग थे, तो सभ्य विचार के थे, सुविचार के थे। सभ्यता वाले व्यक्ति कौन थे, थोड़ा सा नम्र दिल वाले कौन थे, हमारे गांधी जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन बनेगा, बिहार रैंकर्स। अगला चलते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, बताएंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इंपेरियलिज्म, या मटेरियलिज्म, या डिससेटिस्फैक्शन, या नॉन वायोलेंस। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर मटेरियलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटेरियलिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये जो है भौतिकवाद, इसका क्या हो जाता है, भौतिकवाद। तो ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साथी यहाँ पे जरूर बताएंगे। आप लोग जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, वो शेयर जरूर करेंगे। बोलना पड़ेगा, बोलना बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को फायदा हो रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ग्रामर के लिए फॉलो, ये बिहार रैंकर्स बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जब तक जो है ना एग्जाम नहीं देते हैं, जब तक इसे फॉलो कीजिएगा, और इस पे जो है ना संपूर्ण जो जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा टोटल इस पे करवा दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो भी क्लास होगा वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज, ये क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो क्या है, स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, या नोवेल है, या बायोग्राफी है। अगर इसमें महात्मा गांधी जी लग जाता, ठीक है, तो हमें ऑटोबायोग्राफी लगाना पड़ता आंसर। लेकिन वहां पे अगर महात्मा गांधी जी नहीं है
तो हमें क्या लगाना है, बायोग्राफी लगाना है। क्या लगाना है, बायोग्राफी। इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ केवल पूछेगा तो बायोग्राफी हो जाएगा, और ऑटोबायोग्राफी जब महात्मा गांधी जो यहाँ पे रहेगा तो हमें क्या बताना है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बायोग्राफी। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। कौन थे, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी कौन होगा, सी हो जाएगा। अगला की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे बताएंगे कि विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। कौन से सिविलाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड में नहीं मात खा सकता है, तो वो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है। क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन। कौन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं, तो अभी बताए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन सा लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे कि फ्राउज, ये फ्राउज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। वो कहां के थे, तो इजिप्ट के थे। कहां के थे, इजिप्ट के थे, ठीक है। और अगला अगर आपसे पूछेगा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, वांट है, लिविंग है, रियल है, या रुइन है। रुइन का अर्थ होता है बर्बाद, ठीक है। रुइन माने बर्बाद करना, बर्बाद करना। रुइन माने बर्बाद करना। चलेंगे, रुइन का अर्थ होता है बर्बाद करना। तो क्या हो जाएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का अर्थ होता है दोस्त, क्या होता है, रुइन। क्या होता है, रुइन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग किसका है, तो ये अमेरिकन सिविलाइजेशन है या इंडियन सिविलाइजेशन है। क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन या नन ऑफ दिस। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सादा जीवन उच्च विचार हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है। कौन है, इंडियन सिविलाइजेशन। आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्त, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मजा आ रहा है आपको तो जरूर क्लास शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं, बस ऐसा ही बोल देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहले अपना, ठीक है, पहले अपना देखेंगे, बाद में देखेंगे। नहीं, नेता वाला बात कभी कभी सोचना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, हाँ वही सोचना है। हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस, मोर इट गेट मोर इट वांट्स। क्या है, माइंड जो है वो क्या है, ये तो बहुत बार जो है आप लोग ये जब प्रैक्टिस सेशन डिटेलिंग वाला इंग्लिश वाला जब करवा रहे थे उसमें भी हम करवाए थे। और यहाँ पे इसका हो जाएगा माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। और वो फिर भी क्या बना रहता है, वो फिर भी रहता है असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। आगे कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका, तो ये जो है वेस्टर्न फिलोसोफर का है। ये किसका है दोस्त, वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर
फिलोसोफर, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ये प्लेन लिविंग है, ठीक है, वो सादा जीवन उच्च विचार है, सिंपल लिविंग, ये प्लेन लिविंग, ये किसका है, तो वेस्टर्न फिलोसोफर। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, बताएंगे, वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन, हमारे एंसेस्टर्स या जर्मन्स या रोमन्स या इटालियंस, कौन थे, तो हमारे हमारे पूर्वज कौन थे, छोटे गांवों में सुख संतुष्ट, तो हमारे एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे वो किस चीज एंजॉय करते थे, होम रूल का, ट्रू होम रूल का एंजॉय करते थे, ठीक है। हम लोग तो अब शहरीकरण बन गए हैं ना, शहर में रहने वाले, पहले गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, शहर से ज्यादा उतना लगाव नहीं था हमारे पूर्वजों को, ठीक है। हम लोग तो ज्यादा अब शहर की ओर बढ़ गए हैं, नहीं, शहर की ओर बढ़े हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। ये कहता है क्या कहता है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक हैप्पी, इसको हैप्पी नहीं कर सकता है, वेल्थ धन और लग्जरीज किसको हैप्पी नहीं कर सकता है, बर्ड को, मैन को, काऊ को, डॉग को। तो दोस्त ये बर्ड, काऊ और डॉग, इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, से तो कोई मतलब है नहीं धन उनसे, तो धन से मतलब किसको है, इसी को है, धन का मतलब मैन, धन से मतलब किसको है दोस्त, मैन से है, इसको है मैन से है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी कब चंपारण जाते हैं, कब जाते हैं, 1915 में, 16 में, 17 में, 18 में, तो महात्मा गांधी चंपारण 1917 में जाते हैं, इसमें टाइम हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, 1917 में जाते हैं चंपारण, कब जाते हैं, 1917 में जाते हैं, कब जाते हैं दोस्त, 1917 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड ए माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में जो है वो कौन सा ज्यादा माइल स्टोन की तरह जो है वो काम किया है, तो फायर किया है, एग्रीकल्चर किया है, या कारपेंटरी किया है, या नन ऑफ दिस किया है, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका आंसर एग्रीकल्चर होगा या फायर होगा, कौन होगा, इसका आंसर फायर होगा, क्या होगा, इसका आंसर फायर होगा, क्या होगा, फायर होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है वो क्या पॉइंट आउट करता है मैन को, हाउ टू मेक मनी, मनी कमाने के लिए नहीं, हाउ टू मेक मनी नहीं, हाउ टू विन द इनेमी, कैसे दुश्मन से जीता जाता है, सिविलाइजेशन सिखाएगा नहीं, द पाथ ऑफ ड्यूटी या द वे ऑफ लिविंग, तो ये जो है ना हमें द पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है, क्या सिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन जो है वो द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अगला की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे चलते हैं, क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे, कहता है हैप्पीनेस इज लार्जली, हैप्पीनेस इज लार्जली अ क्या मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन या डिजीज या इमेजिनेशन, तो ये जो है ना ज्यादा अगर हैप्पीनेस भी होना ये क्या हो जाता है, मेंटल कंडीशन हो जाता है, नहीं गांव देहात में देखते होंगे जो ज्यादा हंसता है, अरे जो ज्यादा हंसता है वो पागले, और जो कम हंसता है वो मंदबुद्धि, ये सब जो है ना समाज में जीने नहीं देगा, ये समाज बड़ा खतरनाक होता है साथ दोस्त, ये जो है ना ज्यादा अगर खुश रहा तो वो पागल, अब बेचारा शांत रहा तो मंदबुद्धि, ले आगे चलते हैं, कहता है महात्मा गांधी वाज अ मोर क्या पॉलिटिशियन, क्या पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट या सोशल इन्फॉर्मर, रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर, क्या थे आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा,
तो महात्मा गांधी क्या थे यहाँ पे? पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। कहता है, कहता है आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस पॉलिटिक्स, लग्जरीज एंड प्लीजर, या मोरालिटी या स्पिरिचुअलिटी। तो किससे जो है ना हमारे एंसेस्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं? तो लग्जरीज से करते हैं। किससे करते हैं? लग्जरीज एंड प्लीजर से। ज्यादा हम लोगों को जो है ना सुखी संपन्न नहीं रहना है, ठीक है, कुछ सोचना भी है, तो उसके लिए हमें जो है चलिए इसमें आगे जो है क्या कहता है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। एंशियंट डेज में जो है ना पीपुल क्या सेटिस्फाइड, कहाँ थे? टाउन में, सिटीज में, या मेगा सिटीज में, या विलेजेस में? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर विलेजेस में। कहाँ थे? विलेज में जो है संतुष्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्त? यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर कहता है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलो क्या करते थे? एंशियंट डेज में कॉमन पीपुल जो है, साधारण लोग जो है वो क्या करते थे? बिजनेस करते थे, या एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, इंडस्ट्री को फॉलो करते थे, या पॉलिटिक्स को करते थे? अरे सिंपल लोग पॉलिटिक्स में क्या मतलब रखेगा? पॉलिटिक्स में जाएगा, सिंपल लोग को कोई मतलब है नहीं। इंडस्ट्री, सिंपल लोग कभी, इसके पास पैसा नहीं होगा कहाँ इंडस्ट्री करेगा? अब बिजनेस के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रीकल्चर करेगा। गरीब लोग जो है ना किसानी करता है। क्या करता है? किसानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या? गॉडलेस, या बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, या बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, या बेस्ड ऑन मैटर? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे। तो हमारा इसमें जो है ना किस पे हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। ठीक है, तो हम लोग जो है ना भगवान पे भरोसा करते हैं। कहाँ करते हैं? भगवान पे भरोसा करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। इसमें तो थोड़ा सा भी हम लोग देर नहीं लगाएंगे, महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा दोस्त? महात्मा गांधी। अगला कहता है गांधी जी वाज बॉर्न इन 1865, 1872, 1869, 1870। बताएंगे 1870। तो इनका जो है एक बच्चा जानता है कब? 1869 को इनका जन्म होता है और 1948 को इनका मृत्यु होता है। क्या होता है? डाइड होता है बस। और 1915 से कब तक? 1915 से 1948 तक ये क्या शामिल रहते हैं? कहाँ शामिल रहते हैं? तो ये चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है? ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। क्या था? वेयर द चीफ जो है महात्मा गांधी जी का वेपन था, हथियार था। ठीक है, क्या था? हथियार था। गांधी जी डाइड इन कब? 1948 में उनका मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 1948 में उनका मृत्यु हो जाता है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है आप लोग देखेंगे
ये कहता है, क्या कहता है, कहता है, चल बढ़ जा ऊपर, क्या कहता है, कहता है कि वी हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। क्या, बहुत चीज जो है ना वेस्ट से हम क्या लिए हैं, कर्ज लिए हैं दोस्त, कर्जा उधारे लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव के साथ ब्रो होगा नहीं, है ब्रोविंग होगा नहीं, ब्रो ऑन होगा नहीं। यहाँ पे तो जो है ना आप ग्रामर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, यहाँ पे ग्रामर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, ग्रामर लगाना पड़ेगा। और ग्रामर कहेगा ऑप्शन नंबर सी लगाओ। क्या लगाओ, ऑप्शन नंबर सी लगाओ। ठीक है, आगे कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाज गांधी जी। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बायोग्राफी होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, एस्से होगा या कन्फेंशन होगा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर ऑटोबायोग्राफी होगा। ठीक है, खुद की जीवनी खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, और खुद की जीवनी कोई दूसरा लिखता है तो वो बायोग्राफी। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन सिविलाइजेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग उठा लिए और वहां पे खत्म होता है। और नेक्स्ट आपका जो है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को हम लोग देखते हैं और इसका जो है ना हम लोग बताएंगे। कितना आपका सही हुआ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आपका तैयारी किस तरीका से चल रहा है बताना ना भूलेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। मतलब वो जो है अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किस तरीका से प्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या नन ऑफ दिस। क्या होगा लाल, बताओ क्या हाल, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में जॉन डन जी अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आगे अगर कहता है कि जॉन डन हैज रिटेन द लेसन, जॉन डन कौन सा लेसन लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन सा लेसन लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, क्या है, स्वीटेस्ट लव जो है वो क्या है, डिडैक्टिक पोएम है या लव पोएम है, एन एल्गोरिकल पोएम है या नन ऑफ दिस है। अरे तो दुनिया जानता है कि ये कैसा पोएम है, तो लव पोएम है। कैसा पोएम है, लव पोएम है। और शादी के चलते उनका मतलब जो है वो शादी कर लेते हैं भाग कर, उसके लिए उनका जॉब भी खत्म हो जाता है। तो ये तो है लव पोएम है। आगे कहता है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, उसमें किसका चर्चा किया गया है, टुडे नाइट का किया गया है, एस्टरडे नाइट का क्या है, टुमारो का क्या है, नन ऑफ दिस का क्या है। तो उसमें चर्चा मेरे दोस्त एस्टरडे नाइट का किया है। किसका चर्चा किया है, एस्टरडे नाइट की चर्चा किया है। किसका किया है, एस्टरडे नाइट की चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे कि जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। वो कहाँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, कहाँ वो जाते हैं छोड़कर, जाना चाहते हैं, तो वो जर्मनी। कहाँ जाना चाहते हैं, जर्मनी। अगला कहता है कि दिस पोएम हैज बीन एड्रेस टू, ये जो पोएम है कौन सा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसको किसका एड्रेस किया गया है, तो डॉन्स के सिस्टर्स का किया है या डॉन्स मदर किया है या डॉन्स फ्रेंड किया है या डॉन्स वाइफ किया है। बताइए किसको किया है, तो ये जो है डॉन्स वाइफ। किसको किया है मेरे साथी, किसको किया है, किसको, तो डॉन्स
वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, नींद नहीं ना आ रहा है, हाँ पढ़ते चलिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। क्या उसमें किसका चर्चा किया है, तो उसमें जो है वो इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे थक चुका, ये कहते हैं ना कि मैं इसलिए नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि तुमसे थक गया हूं, ठीक है, तुमसे थका नहीं हूं मैं, इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, मुझे जो है जाना है क्योंकि एक ना एक दिन जो है मृत्यु निश्चित है और इस मृत्यु में कितना कष्ट होता है इससे जो है हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी अलगाव में ये कितना कष्ट होता है हम लोगों को वो देखना चाहते हैं, कितना कष्ट होता है, ठीक है। तो ये हम जो है वो जानना चाहते हैं कि कितना कष्ट होता है। मर जाएंगे तो देखने के लिए तो आने वाले हैं नहीं, आएंगे नहीं आएंगे। तो अभी जो है हम लोग ये छोटा सा जो है ना ये अलगाव के कारण कितना कष्ट होता है एक दूसरे को, ये फील जो है ना वो करना चाहते हैं जॉन डन। लेकिन उसकी वाइफ माने तब तो बहुत घबराई हुई रहती है, नहीं बहुत घबराई हुई रहती है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, ये कहता है जॉन डन इज वेल नाउन फॉर हिज, किसके लिए, सॉन्ग एंड सोनेट, स्टायर्स, सेरमन्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो है ना सब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, सब के लिए जाने जाते हैं। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, वो किसका अग्रदूज थे, पायनियर माने अग्रदूज, आगे जो है ना तो क्या हो जाएगा, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ एलिजाबेथ पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट्री या रेस्टोरेशन पोएट्री या नियो क्लासिकल पोएट्री। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वो मेटाफिजिकल के थे, इसका थे मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देख लेते हैं ना, इसको क्या कहता है कि जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, जॉन डन कहते हैं क्या निश्चित है, तो मृत्यु निश्चित है दोस्त। ये जीवन में हर चीज अनिश्चित है, केवल मृत्यु ही क्या है, निश्चित है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी जो है ना निश्चित नहीं है, आप कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा, क्या खाइएगा, कहाँ पे रहिएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। केवल आपके जीवन में अगर निश्चित है तो वो मौत है, क्या है, मौत है, और ये कड़वा सच है, ठीक ना। तो जिंदगी में मौत ही क्या है दोस्त, निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। एक चलते हैं, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज क्या मदर फादर बिलव्ड सिस्टर, तो किससे, तो अपने विलब्ध से, बिलब्ध से, और बिलब्ध का अर्थ क्या होता है, प्रेमिका, क्या होता है, प्रेमिका, प्रीतम, प्रियतम, प्रियतमा, नहीं ये होता है प्रेमिका होता है, प्रियतमा होता है, और क्या बोलते हैं अपने अपने बाबू सोना, जो भी बोल दीजिए वही सब ना होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसका बिलब्ध हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका आंसर बिलब्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलब्ध हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, हाँ ऑब्जेक्टिव करने में। चलिए यहाँ पर कीजिए, देखिए इसमें द जॉन डन कहता है जॉन डन इज बेटर देन द, क्या किससे बेटर होगा उनका, किसका चर्चा किया है उसमें, तो मून का क्या है या सन का क्या है, स्काई का क्या, अर्थ का क्या है, किसका क्या बताएंगे, किसका किया है, किसका किया है आप लोग बताएंगे, इसमें किसका चर्चा हुआ है, मून का हुआ, सन का हुआ, स्काई का हुआ, अर्थ का हुआ, बताओ 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 किसका हुआ था, तो सन का हुआ था, ठीक है, इसका सन का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज बी। आगे कहते हैं कि जॉन डन फील्स दैट इज वेरी होपलेस,
जॉन डन कहते हैं कौन जो है होपलेस होता है, इसमें कोई होपलेस होगा तो कौन होगा? एनिमल कभी होपलेस हो सकता है दोस्त? गोट? अरे बकरी हो ही नहीं सकता। वर्ड होपलेस नहीं तो एक ही को बचता है, मैन ही हो सकता है होपलेस, इसके अलावा कोई होपलेस नहीं होगा, ठीक है? और कोई होपलेस हो ही नहीं सकता है, तो ज्यादा भेजा बिल्कुल लगाना ही नहीं है हम लोगों को। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये अगला क्वेश्चन कहता है इन दिस पोएम डाई। अच्छा, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसमें डाई जो आया है शब्द, वो किसके लिए आया है बताएंगे तो? टू डाई के लिए आया है, या टू पेंट के लिए आया है, या बोथ ए एंड बी के लिए आया है? किसके लिए आया है? बोथ ए, ठीक है, ए एंड बी के लिए आया है, या नन ऑफ दिस के लिए आया है? बताएंगे इसका किसका होगा, बताएंगे? तो ये जो है ना डाई शब्द जो है, ये देखिए ना, पोएम जो होता है ना, इसमें ओल्ड इंग्लिश का ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है? तो उसमें इसका अर्थ जो है ना, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, दी इस तरीका से लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ देखे होंगे, और ये सब का अर्थ जो होता है ना, यू होता है। क्या होता है? यू होता है। दी, दाऊ, ये सब जो है ना लिखा हुआ, ये सब ओल्ड इंग्लिश है दोस्त। तो ये सब जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू होता है। और डाई का अर्थ होता है डी वाई ई, डाई का अर्थ होता है टू डाई, मरना। क्या होता है? टू डाई। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। वेन डिड जॉन, कौन? वेन डिड ही मतलब जॉन डन। जॉन डन का जन्म कब होता है? अगर सेट प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे तो उसमें ये सब टोटल जो है ना आप लोगों को वहां पे करवाया गया, इसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अगर आपसे पूछ दे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जॉन डन का मृत्यु कब होता है, ठीक है? जॉन डन का मृत्यु कब होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ये बताया गया है, इसका आंसर फिलहाल आप बता दीजिए क्या होता है, बताओ। अरे बताओ ना क्या होगा? 1572 होगा, 1573 होगा, 1574, या 1575? बताएंगे क्या होगा? तो 1572, 1573, या 1574, या 1575? इसका आंसर होने वाला है दोस्त 1572। क्या होगा? 1572। और ये कमेंट बॉक्स में आप इसको दिल के साथ आंसर भेज दीजिएगा, अगर जानते हैं तो, ठीक? भेज दीजिएगा, हाँ भेज देना। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। आगे कहते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्त? ही हैड टू लीव बिफोर ही, वहां पे भी जो है हम करवा रहे थे, यहाँ क्वेश्चन तो यहीं से लिए थे, और वहां पे भी गलत था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुड होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? कुड कंप्लीट हिज डिग्री। कहां से निकाल देता है बताए? सब क्वेश्चन करवाया गया है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओकेजन नहीं बताए थे, इसका क्या हो जाएगा आंसर? कॉन्टिनेंटल ट्रिप होगा, स्पेस टूर होगा, वोएग होगा, या नन ऑफ दीज होगा? बताएंगे इसका? ये सब में हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इसका आंसर जो है ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? ट्रिप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। चलिए यहां पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, ठीक है? क्या कहता है? कहता है कि दे हु कीप वन अनदर लाइफ कैन नेवर, जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी क्या नहीं होते हैं? वो कभी, कभी भी, कभी भी अलाइव नहीं रहते हैं, डाइड, स्लीप, या नोट। एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं सोते हैं, सोते हैं। वो कभी मरते नहीं हैं, जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। ए मैन कैन डू एनीथिंग, वैसा कोई एक आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कब?
क्या हो जाएगा तब करने को तैयार हो जाएगा? हेट्स हो जाएगा, किसी से नफरत होगा तो कुछ भी करने तैयार होगा, या लव हो जाएगा, या सीज हो जाएगा, या फील्स हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो किसी व्यक्ति को जो है ना लव अगर हो गया तो लव में जान लीजिए सब खत्म, ठीक ना, वो कुछ भी करे ले तैयार रहेगा, तो लव हो जाएगा तब। डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर हिज पैट्रन्स निस। तो जॉन को जो है, डॉन को कुछ समय के लिए, ब्रीफली कुछ समय के लिए जो है उसे जेल भेजा जाता है दोस्त। और जेल भेजा जाता है तो क्यों भेजा जाता है? क्योंकि स्टडिंग विद कर रहा था उसके पैट्रन्स निस से, मतलब वो साथ में पढ़ाई कर रहा था, या राइटिंग अ पोएम, या विजिटिंग कर रहा था, या सेक्रेटरी मैरिंग। तो चुपचाप जो है ना क्या कर लेता है, चुपचाप क्या करता है, चुपचाप शादी कर लेता है दोस्त, ठीक नहीं। और मेरा इरादा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो चुपचाप जो है क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। इसीलिए घर वाले केस कर देते हैं, और बाद में क्या हाल होगा वो तो आप भी जानते हैं। नहीं, चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और आगे क्वेश्चन आपका हो गया है समाप्त दोस्त। और हम लोग लगभग 50 प्लस ही किए हैं, उससे कम तो किए नहीं है। लगभग 60 क्वेश्चन के जो है अप्रोक्स हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। और आप लोग जो है जरूर बताएंगे आपका स्कोर कितना है, और एक बार जरूर बताएंगे। और क्लास ये ठीक लग रहा है आप लोगों के, इम्पोर्टेंट जितना भी होगा वो आपको करवाया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा लेट से मिलेगा, ठीक है, समय से पहले तो जरूर आपका ख़त्म किया जाएगा, ये भरोसा कीजिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। और अगर आप ग्रामर का पोर्शन जो है वो देखना चाहते हैं तो बिहार रैंकर्स जो है आप फॉलो कीजिएगा। आप जो है ना यहाँ पे लिखिएगा, अगर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है अभी, क्योंकि उसका लॉन्च ही हुआ है चैनल, तो उसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आप इंग्लिश बाई SM करण, ठीक है, इंग्लिश बाई SM करण अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर बिहार रैंकर्स लिखना है, बिहार रैंकर्स, बिहार रैंकर्स लिखना है, ठीक है, इससे आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो आप लोग ये @बिहार रैंकर्स, रैंकर्स ऑफिशियल, रैंकर्स ऑफिशियल ये आप दीजिएगा तो आपका कंफर्म आएगा। और उसमें आप जो है ना जरूर देखिएगा, बहुत फायदे होगा। फायदे का जो है ना उसमें वीडियो डाला गया है क्लास, और आगे का क्लास आएगा उस पर हिंदी वाला ग्रामर आएगा, और एक बड़ा धमाका फिर होगा। और ये जो है ना इस तरीका से वहाँ पे आपका बिहार रैंकर्स पे ये ग्रामर वाला पोर्शन, हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों खत्म करेंगे हम लोग साथ मिलकर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे चलते हैं, लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।